कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश सरकार को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया था, लेकिन अब सुल्तानपुर के एनकाउंटर में जो बड़ा खुलासा हुआ है, योगी सरकार एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है। नमस्कार, लिबरल टाइम के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। एक बार फिर से आपके सामने जुड़ गया हूं, कई स्टोरीज लेकर आया हूं, देश की सियासत से, सुल्तानपुर से, मध्य प्रदेश से और हरियाणा के चुनावी दंगल से, जहां इस बार पहलवान भी अपना पुरुषार्थ दिखाएंगे, जौहर दिखाएंगे। लेकिन स्टोरीज क्या हैं और आज इन स्टोरीज में खास क्या है? कहीं साजिश की बात है तो कहीं दावों की तो कहीं खुलासों की। पहली स्टोरी क्या लेकर आया हूं? पहली स्टोरी लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। यूपी में एक और फर्जी एनकाउंटर की चर्चा। एनकाउंटर फर्जी है नहीं है, आरोप लग रहे हैं। आरोप क्या लग रहे हैं, दावे क्या हो रहे हैं, खुलासे क्या हो रहे हैं, चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है पहलवानों का पॉलिटिकल प्रदर्शन। पहलवानों का पॉलिटिकल प्रदर्शन कितना सच था, पॉलिटिकल आंदोलन कितना सच था, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया से जुड़ी हुई खबर है, देखिएगा। और तीसरी खबर है मुख्यमंत्री का अपना शहर कितना सुरक्षित। मुख्यमंत्री मोहन यादव का शहर, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उज्जैन नगरी कितनी सुरक्षित है। वो वीडियो आया था, आपने देखा था। अब सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, लिबरल टाइम के इस खास शो में आपका स्वागत है। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। पहली स्टोरी की ओर आपको ले जा रहा हूं। यूपी के कानपुर का विकास दुबे। जब एनकाउंटर हुआ था तो देश भर में चर्चा होने लगी थी कि भाई योगी सरकार क्या कर रही है। योगी सरकार बीच सड़क में अपराधियों को भगाती है, एनकाउंटर कर देती है, फर्जी एनकाउंटर होते हैं। किसी ने कहा कि अपराधियों का खात्मा इसी तरह किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून देश का इन्हें सजा नहीं दिला पाता है, लेकिन पुलिस की गोली सजाए मौत देकर न्याय कर देती है। दो अलग अलग पहलू सामने आए थे, जमकर चर्चा हुई थी, कटघरे में खड़ी हो गई थी योगी सरकार। लेकिन सब कुछ खास हुआ नहीं और कहीं ना कहीं एनकाउंटर की जो थीम थी वो योगी सरकार की एक थीम बन गई थी। अब एनकाउंटर एक और हुआ है। यह एनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ है। यह एनकाउंटर कानपुर के विकास दुबे जैसा नहीं है, लेकिन आरोप अब लगभग वैसे ही लग रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, सबसे पहले आपको बता देता हूं और फिर बताता हूं कि आखिर क्यों इस एनकाउंटर पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या दावे और खुलासे हुए हैं और मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। ऐसा क्यों करना? पूरी घटना 28 अगस्त से जुड़ी हुई है। दिन दहाड़े सुल्तानपुर के शर्राफा बाजार में डकैती होती है। डकैती इतनी चालाकी से थी, असले के साथ हुई और 10 मिनट में 1,35,00,000 रुपए रफू चक्कर कर दिए गए, उड़ा लिए गए। कई आरोपी इसमें नामजद किए गए। कार्रवाई हुई, पूरे प्रदेश में हल्ला हो गया कि भैया इतनी बड़ी डकैती क्या कर रही है योगी सरकार की पुलिस। तो पुलिस भी अब मैदान पर कूद गई थी। हुआ क्या, मामले में 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पैरों पर गोली चलाई गई और पकड़ लिया गया। एक आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया गया। 28 अगस्त से लगातार पुलिस का एक्शन जारी था। 5 सितंबर की सुबह एक खबर आती है कि सुल्तानपुर में इस घटना से जुड़ा हुआ एक और आरोपी मंगेश यादव मारा गया। ऐसी ही खबर आपने कभी, एक मूवी है, एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, इस फिल्म का नाम था गंगा जल। गंगा जल में एक अपराधी हुआ करता था नुनवा का भी ऐसे ही एनकाउंटर हुआ था। खबर आई थी कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, नुनवा मारा गया। ऐसी ही खबर 5 सितंबर को आई कि मंगेश यादव मारा गया। बताया गया कि भाई मंगेश यादव के ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम था, फरार आरोपी था और पुलिस ने जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस पर इसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग हुई तो मंगेश यादव की मौत हो गई। मौत के बाद सबसे पहला जो सवाल उठा कि मंगेश यादव की क्या जात देखकर जान ली गई। ये सवाल उठाया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया। सवाल क्यों उठाया, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एनकाउंटर को लेकर अब तक क्या क्या हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि यह एनकाउंटर फर्जी है और तमाम वो जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रफू चक्कर करवा दिया गया। जिनका सत्ता पक्ष के साथ गहरा नाता था उन्हें फरार करवा दिया गया। जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें सरेंडर करा दिया गया और जो समकक्ष आरोपी हैं जिनकी जात यादव है उन्हें हत्या कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बड़े सवाल उठा दिया अखिलेश यादव ने।
पहले अखिलेश यादव कहते थे कि योगी सरकार धर्म के नाम पर राजनीति करती है, विशेष धर्म को टारगेट करती है, लेकिन अब अखिलेश यादव की राजनीति बदल गई। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव जाति के जितने भी लोग हैं उनका निशाना योगी सरकार पर रहता है, यानी कि योगी सरकार उन्हें अपने निशाने पर लेती है। तो ये आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया। अब ये मामला पूरी तरह से गहरा गया, गंभीरता से इसमें जांच होने लगी। इस बीच अब एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो अखिलेश यादव की ऑडियो बातचीत का है। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की थी। मामले को लेकर उन्होंने जानकारी हासिल की थी कि गोली कितनी दूर से चली, कनपट्टी पर लगी, दिमाग के करीब लगी, घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद है, और उन्होंने पूरी घटना जानकारी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। भैया जो है इनको जो है 28 तारीख को घटना हुई है और ये 28 तारीख की सुबह में जो है अपने जो है बहन के एडमिशन के लिए फीस जमा करने के लिए उसको विद्यालय लेके गया जिस समय पे ये घटना हुई है, यही जौनपुर में। जी भैया। और उसके बाद भैया 3-4 दिन पहले सोमवार को जो है पुलिस वाले रात को आते हैं शादी वर्दी में और उठा के इसको लेके जाते हैं, बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, छोड़ देंगे, और सुबह घटना होती है कि उसको मार दिया फिर एनकाउंटर में। कब उठा ले गए थे इसको? सोमवार को भैया 2 बजे रात को उठा के। सोमवार को उठा ले गए? जी भैया। और ये कहते थे गोली सटाके मारी क्या? भैया ये तो पता नहीं चला, लेकिन सटाके ही जैसे लग रहा हमारा है। चेहरा बहुत बेबस है भैया, कुछ देखने लायक नहीं भैया, बहुत बेबस चेहरा है, बुरी तरीके से मार रखा है। और भैया यहाँ पे 2 प्लाटून PSC बहुत सारे लोगों को लेकर जबरदस्ती फोर्सफुली ये लोग जो है क्रीमेशन कराना चाहते हैं। तो वीडियो में आपने देखा कि अखिलेश यादव फोन पर बातचीत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हैं जो परिजनों के साथ मौजूद हैं, पूरी घटना की जानकारी दे रहे हैं। बता रहे हैं कि सोमवार को परिजन बता रहे हैं कि सोमवार को मंगेश यादव को पुलिस उठाकर ले गई थी। गोली लगता है कि करीब से चली है, चेहरा पूरी तरह से खत्म हो गया है, विभत्स नजर आ रहा है, ऐसे हालात। अब अखिलेश यादव की बातचीत के बाद मंगेश यादव की बहन का बयान भी आता है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर, इस पूरे एनकाउंटर कांड को लेकर मंगेश यादव की बहन के बयान ने कहीं न कहीं योगी सरकार की पुलिस पर और योगी सरकार की STF पर सवालिया निशान लगा दिया। इस घटना को लेकर मंगेश यादव की बहन कहती है कि 28 तारीख को जब घटना हुई थी, यानी कि डकैती हुई थी, उस वक्त मंगेश यादव मेरे साथ कॉलेज गया था, कॉलेज की फीस भरने के लिए। अब बहन का ये बयान आता है तो इसमें पुलिस की जांच क्या हुई है अब तक ये सामने नहीं आई है। अगर मंगेश यादव बहन के साथ कॉलेज की फीस देने गया था तो कहीं तो उसके CCTV होंगे, टेक्नोलॉजी का दौर है, कहीं तो मंगेश यादव CCTV में कैमरे में कैद हुए होंगे। तो क्या पुलिस ने घटना के दिन मंगेश यादव का लोकेशन ट्रैक किया? क्या उसके बहन की बयान की जांच हुई है? अब ये कई बड़े सवाल उठे हैं। दूसरा बयान आया मंगेश यादव की मां का। मंगेश यादव की मां बताती है कि घटना के बाद सोमवार को अचानक रात को 2 बजे मंगेश यादव के घर पर पुलिस पहुंचती है और पूछताछ के नाम पर मंगेश यादव और उसके मोबाइल को दोनों को साथ में ले जाती है और दूसरे दिन सीधे तौर पर मंगेश यादव के एनकाउंटर की खबर आ जाती है। मंगेश यादव के परिवार का कहना है कि अगर मंगेश यादव पुलिस की हिरासत में था, मंगेश यादव की मां ने कहा कि जो लोग आए थे वो सादी वर्दी में आए थे, और अगर मंगेश यादव पुलिस की हिरासत में था तो वो भागा कैसे और उसका एनकाउंटर कैसे हो गया। पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? STF का कहना है कि हमें मुखबिरों से खबर मिली थी कि घटना का आरोपी मंगेश यादव, जो कि 1 लाख की फरारी इनाम घोषित वाला आरोपी है, वो जौनपुर की तरफ भाग रहे हैं। हम उसे पकड़ने गए तो मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में उसकी जान चली गई। ये पुलिस का बयान है। लेकिन अब परिजनों के बयानों ने पुलिस को कहीं ना कहीं, योगी सरकार के प्रशासन को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है, और ये जवाब अब योगी सरकार की STF को, योगी सरकार की पुलिस को देना होगा कि क्या इस एनकाउंटर में इन तमाम सवालों के जवाब लिए गए। अगर मंगेश यादव 28 तारीख यानी कि 28 अगस्त के दिन बहन की फीस भरने गया था तो क्या उसकी जांच की गई? रात 2 बजे मंगेश यादव के घर पहुंची थी पुलिस ने उसे उठाया, क्या इसकी जांच की गई? और भी कई आरोप लग रहे हैं।
अब देखिए, एक इमोशनल यहाँ पर नैरेटिव भी गढ़ने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगेश यादव का परिवार बेहद गरीब है। अगर मंगेश यादव ने करोड़ों की डकैती की होती तो क्या टूटे फूटे मकान पर मंगेश यादव रहता। लेकिन ये कहानी उतनी भी सच नहीं है जितनी बताई जा रही है। मंगेश यादव के खिलाफ इससे पहले 7 मुकदमे दर्ज हैं। ये 7 मुकदमे चोरी, डकैती, लूट इस तरह के ही हैं। यानी कि मंगेश यादव कोई सामान्य नागरिक नहीं था, एक पेशेवर बदमाश उसे कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अब एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि मंगेश यादव कोई बदमाश नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति था। लेकिन इन आरोपों की जांच भी अब लाजमी हो गई है, क्योंकि एक बात निकलकर सामने आती है कि पुलिस का काम न्याय देना नहीं है, पुलिस का काम कार्रवाई करना है, न्याय का काम न्यायाधीश का है। मौत की सजा पुलिस नहीं सुना सकती है, इसका अधिकार भारत का कानून उन्हें नहीं देता है, संविधान इसका अधिकार नहीं देता है। अगर यह एनकाउंटर फर्जी है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर फर्जी नहीं है तो जिस लिहाज से एक आरोपी के लिए पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, जात पात का खेल खेला जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी पहली स्टोरी थी जो यूपी के एक और फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारे कर रही। अब दूसरी स्टोरी क्या है? पहलवानों के पॉलिटिकल आंदोलन का सच। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, 2 दिग्गज पहलवान, और इनमें भी विनेश फोगाट की चर्चा खूब हो रही है। पेरिस ओलंपिक में कमाल भी किया था, चर्चा होनी थी। लौट कर देश आई तो नए सफर की शुरुआत करनी, पॉलिटिकल एंट्री हो गई है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, गाजे बाजे के साथ शामिल हुई, और शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी। कहा गया कि जब बुरा वक्त होता है तो अपनों का पता चलता है। कांग्रेस को विनेश फोगाट ने अपना बताया। अब जब इतनी तारीफें विनेश फोगाट पॉलिटिकल अखाड़े में कांग्रेस की करेंगी तो आरोप तो लगेंगे ही। अब दंगल का मैदान तो नहीं है कि यहाँ पर भी आप चित्तपट कर दें, आरोप तो झेलने पड़ेंगे। तो विनेश फोगाट के खिलाफ भी आरोप लगने लगे। आरोप किसने लगाए हैं? वही जो कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की कांग्रेस पार्टी में एंट्री को सीधे उस आंदोलन से जोड़ दिया जो 18 जनवरी 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहा था। यह आंदोलन था उन तमाम पहलवानों का जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। महिलाओं ने शोषण के आरोप लगाए थे और इन्हें लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में जोरदार प्रदर्शन किया गया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों का समर्थन भी मिला था। अब ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि यह आंदोलन साजिश से भरा हुआ था। इस आंदोलन की जो कहानी है, जो परिणति है, वो आकर पॉलिटिकल ही होनी थी। यानी कि यह आंदोलन महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के हक के लिए या मेरे खिलाफ शोषण के आरोपों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये पॉलिटिकल आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की बदनामी था, देश की बदनामी था। अब ये आरोप सीधे तौर पर लग गए हैं किसके खिलाफ? विनेश फोगाट और उनके साथ बजरंग पूनिया के खिलाफ। लेकिन इन आरोपों के बीच उन तमाम महिला पहलवान और दूसरे पहलवानों को भी घेर लिया गया जो इस आंदोलन में शामिल थे, जैसे कि साक्षी मलिक हो गई। अब साक्षी मलिक का भी बयान आया। साक्षी मलिक का कहना है कि ये विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया का अपना व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरी जो आवाज है वो पहलवानों के हक के लिए है, महिलाओं के हक के लिए है, और मैं अपने तरीके से लड़ती रहूंगी। तो पहलवानों के बीच भी दो फाड़ नजर आ रही है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, तो ये निर्णय उनका कहीं ना कहीं ठीक पहलवान नहीं मान रहे हैं। अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पहलवानों को घेरना शुरू कर दिया है, और जो उनका आंदोलन था उस आंदोलन को सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल साजिश बताई जा रही है। और इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण बनाम विनेश फोगाट की जो जंग तब दिल्ली के जंतर मंतर में चल रही थी, अब ये जंग हरियाणा में भी शुरू हो गई और बजरंग पूनिया ने भी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण शरण अगर हमारे खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हरियाणा में आए और चुनावी प्रचार करके दिखाएं। अब पूरी तरह से हरियाणा का जो चुनावी मैदान है वो दंगल में तब्दील हो गया है। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जो प्रोटेस्ट महिला पहलवानों ने किया था वो पॉलिटिकल था या वाकई वो महिलाओं की हक की बात थी। अब विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में जब मेडल तो नहीं जीता लेकिन प्रदर्शन अपना दिखाया, दमदारी दिखाई, तो देश नतमस्तक हुआ। अब अगर वो हरियाणा में
चुनावी मैदान पर भी वही कामयाबी हासिल करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और उनसे भी ज्यादा WFI के पूर्व अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण शरण के लिए जोरदार झटके वाली बात होगी। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल दंगल चल रहा है और अब चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी उतना ही ये दंगल दांव पेच से भरता जाएगा। तो ये हमारी दूसरी स्टोरी थी, पहलवानों के पॉलिटिकल आंदोलन का सच। अब तीसरी स्टोरी क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव का शहर कितना सुरक्षित है? 5 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी, उज्जैन जहां बाबा महाकाल का धाम है, दुनिया भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, भक्ति की धारा बहती है, क्षिप्रा नदी का तट है, एक अपना इतिहास है। यहाँ पहुंचते ही लोगों का मन पावन पवित्र हो जाता है। लेकिन 5 सितंबर का जो वीडियो आया, उस वीडियो ने देश भर को शर्मसार कर दिया। दुष्कर्म की घटनाएं देश भर में लगातार सामने आ रही है। वहीं 5 सितंबर को उज्जैन में बीच सड़क में, उज्जैन के सबसे व्यस्ततम चौराहे में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। किसी ने रोका भी नहीं, किसी ने प्रतिक्रिया भी नहीं दी। सब लोग मूक दर्शक बनकर सड़कों पर चलते रहे और ये हमारे भारत की अब धीरे धीरे आम बात होती जा रही है। शहरों में अपराध होते रहते हैं, लेकिन लोग इस कदर सीमित हो गए हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर जाकर रील्स बनाते हैं कि साथ रहो, एकता दिखाओ, वो सड़कों पर इन अपराधों को देखते ही मुंह फेर कर आगे बढ़ जाते हैं। 5 सितंबर के दिन उज्जैन में भी यही हुआ था। एक महिला का बीच सड़क में दुष्कर्म किया जा रहा था, लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि समाज क्या कर रहा था, इस समाज को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, वे लोग क्या कर रहे हैं। ये वही उज्जैन है जहां से इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव चुनकर आ रहे हैं।